नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डीसी की सीरीज जिसका नाम है एब्सोल्यूट बैटमैन का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ये अलग यूनिवर्स का बैटमैन है जहाँ पर चीजें मेन यूनिवर्स से अलग है। यहाँ पर ब्रूस बैटमैन तो है पर उसके दोस्त किलर क्रॉक, पेंगुइन, टू फेस और रिडलर है। तो वही दूसरी ओर अल्फ्रेड अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगा है, लेकिन तभी अल्फ्रेड का सामना एब्सोल्यूट बैटमैन से होता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे बंद करके रखा था। तभी वो बच्चा कहता है, डैड प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे का डैड बाहर गिर चुका था। यहाँ अंदर वो बच्चा देखता है कि उसके पीछे कोई आ गया था। और तब हम भी देखते हैं कि उसके पीछे एक बड़ा सा डरावना सा बैट आ गया था। और तब वहां पर बहुत सारे बैट्स आ जाते हैं और उस बच्चे पर टूट पड़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है और हम एब्सोल्यूट बैटमैन को देखते हैं जो पार्टी एनिमल्स को तोड़ने में लगा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, पिछले कुछ हफ्तों से पार्टी एनिमल ने गौतम में दहशत फैला के रखा है, लेकिन बैटमैन ने बदले में उन लोगों के अंदर दहशत फैला के रखी है। वो हर जगह नहीं होता है पर उसे पता होता है कि सबसे बड़ा हमला कहाँ होने वाला है, जैसे कि आज हुआ है। मैंने उसकी मदद करी है। तभी एब्सोल्यूट बैटमैन देखता है कि वहां पर और भी पार्टी एनिमल्स थे। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, जब मैं स्पेशल फोर्स में था तब मेरे कमांडर कहा करते थे कि ग्रेट लीडर वही होता है जो जानता है कि वार कब करना है और कब पीछे हटना है। ये कैंपेन्स बड़े हैं और यहीं पर उसे भी पता चल गया है कि उसे पीछे हटना होगा। ये कहते हम देखते हैं कि सारी पार्टी एनिमल्स मिलकर एब्सोल्यूट बैटमैन पर हमला करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट बैटमैन अपने पीठ से स्पाइक्स निकालता है और पीछे जो एक्वेरियम था उसकी कांच तोड़ देता है और फिर ऊपर सीलिंग से चिटक जाता है। यहाँ सारे पार्टी एनिमल्स देखते हैं कि कांच टूटने के कारण वहां पर पानी आ चुका था। लेकिन तभी एब्सोल्यूट बैटमैन अपने पास से एक केमिकल निकालता है और उस पानी में फेंक देता है, जिस कारण वो सारे पार्टी एनिमल्स जलने लगे थे। ये देखकर वे सारे पार्टी एनिमल्स भागकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहां पर पुलिस पहले से थी। या हम अल्फ्रेड को देखते हैं जो ध्यान रख रहा था। तो वही एब्सोल्यूट बैटमैन वहां से भागकर एक गटर के पास आता है और उसमें उतर जाता है। अब हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जब वो बैट में होता है तब वो कुछ और होता है। वो काम पे जाता है और फिर शैडोज में गायब होता है। अफवाह तो ये है कि वो रेडवुड नाम के रेजिस्टेंस ग्रुप से मिलता है, पर सच क्या है ये तो वही जानता है। वो सिर्फ एक बार अपने रूटीन को ब्रेक करता है ताकि वो जोसेफ चील से मिल सके। ये वही बंदा है जिसने उसके पिता की हत्या की है। वो चील से जाके क्या बोलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां पर कोई ऑडियो नहीं है। पर मैं समझ सकता हूँ और मुझे इस बात के लिए वो पसंद है। एक और बात है और वो ये है कि मुझे अपना प्रोटेक्शन ट्रप उस पर से हटाना होगा, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि वो अब वोलेटाइल बन चुका है। मैंने ये ना करने के लिए उन्हें समझाया, लेकिन वे लोग मान नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे प्रोटेक्शन निकालना पड़ा। उसके बाद पार्टी एनिमल्स को उसका पता लग गया है, इसलिए मैंने ब्रूस को बता दिया कि वो आ रहे हैं। पर मेरे बताने से पहले ही वो बहुत कुछ कर गया था। या हम देखते हैं कि पार्टी एनिमल्स मिलकर उस बिल्डिंग में घुस गए थे जहां पर एब्सोल्यूट बैटमैन है, लेकिन बैटमैन उसके लिए पहले से तैयार था। तभी हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में बैटमैन है उस बिल्डिंग को ब्लास्ट करके एब्सोल्यूट बैटमैन ने उस बिल्डिंग का आकार बैटमैन की तरह बना दिया था। ये देखकर एब्सोल्यूट बैटमैन उस बिल्डिंग के सामने खड़ा रह जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम एक न्यूज चैनल देखते हैं जहां पर एंकर फॉर्मर बेयर हिल से पूछती है कि इतना वायलेंस के बाद भी पब्लिक बैटमैन को सपोर्ट कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? जिस पर हिल कहता है, देखो मेयर गॉर्डन के राज में क्राइम बहुत बढ़ गया है, इतना कि लोग अब क्रिमिनल से मदद मांग रहे हैं। ये देखकर लग रहा है कि यहाँ पर कोई अच्छा बचा ही नहीं है, इसलिए लोग बुराई में ही जो कम बुरा है उसे ढूंढ रहे हैं। या हम मेयर गॉर्डन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में से ये सब कुछ देख रहा था। तभी वो अपने आदमी से कहता है ये टीवी बंद कर दो, जिस पर वो ऑफिसर कहता है हाँ ठीक है, पर मैं सोच रहा हूँ कि आपको जानना चाहिए मैंने स्टेट के पास रिक्वेस्ट डाली है 4 आरवी और एमडी के कवरेज के लिए। जिस पर गॉर्डन कहता है क्या 4? तुम और मैं अच्छे से जानते हैं कि गन हमेशा जीत दिला नहीं सकती है। जिस पर वो ऑफिसर कहता है
हाँ ये सच है, पर हमें कुछ और रास्ता ढूंढना होगा और सबसे पहले उसे रोकना होगा। जिस पर वहां पर बैठी हुई बाबरा कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम बैटमैन को रोकना चाहते हो? हमें लगता है कि हमें सबसे पहले इस पार्टी एनिमल को रोकना होगा। जिस पर वो ऑफिसर कहता है, ये पार्टी एनिमल जो फैल रहे हैं वो भी इस बैट के कारण है, वो उनसे पंगा ले रहा है, इसलिए ये हो रहा है। जिस पर बाबरा कहती है, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी जान उसी ने बचाई थी, यहाँ तक कि मेरी और डैड की भी। ये सुनते ही वो ऑफिसर कहता है, हम इतना जानते हैं कि वो इन लोगों के साथ मिला है, हो ना हो वो इन लोगों का सीक्रेट पार्टनर हो जो हमें बस बुरा दिखाना चाहता है। जिस पर बाबरा कहती है, अगर वो बुरा दिखाना चाहता तो वो हमें टिप क्यों देता कि अगला हमला कहाँ होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ मार्ता आ जाती है। ये देखकर वो ऑफिसर तुरंत बुलक को कॉल करता है और कहता है, शांत रहो थोड़ी देर के लिए। ये कहते ही वो ऑफिसर बाबरा से कहता है कि ये पार्टी एनिमल पोर्ट अथॉरिटी में घुस चुके हैं। ये सुनते ही बाबरा और वो ऑफिसर बाहर चले जाते हैं। इधर अंदर गॉर्डन मार्ता से कहता है, जब हम इनकी उम्र के थे तब हम तूफानी क्या करते थे, हम ये सब बदल सकते हैं और अब भी कर सकते हैं। जिस पर मार्ता कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर उन्हें हमसे भी अधिक तूफानी होना होगा। जिस पर गॉर्डन मार्ता से कहता है, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम थॉमस की तरह बात कर रही हो। जिस पर मार्ता कहती है, मैं उसे मिस कर रही हूँ, मुझे लगा कि उसे बैटमैन पसंद आएगा, मुझे तो वो पहले से पसंद था और अब और पसंद आ रहा है। तभी गॉर्डन कहता है, मुझे अब भी वो दिन याद है जब मैंने उसे ढूंढा था। जब मैं अंदर घुसा तब वहां पर सिर्फ बैट थे, पर फिर वो चिल्लाया, पर अब वो कैसा है? जिस पर मार्ता कहती है, पता नहीं वो कैसा है, उस दिन से पहले वो छोटा बच्चा था और वो सब कुछ मुझे बताता था, पर अब तो वो मुझे कभी कभार मिलता है। तभी हम मार्ता को देखते हैं जो ब्रूस से कहती है, ब्रूस तुम्हारे दोस्त आए हैं। ये सुनते ही ब्रूस अपना मेडल देखता है और कहता है, उन्हें जाने को कहो। ये सुनते ही मार्ता ब्रूस से कहती है, तुम आके बात कर लो। लेकिन तभी ब्रूस गुस्सा होकर कहता है, मैंने कहा ना उन्हें जाने को कहो। ये कहते ही ब्रूस वो मेडल बाहर फेंक देता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम ब्रूस को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ जुआ खेलने आता है। और तब वे लोग देखते हैं कि वहां पर एक सीट अब भी खाली थी। लेकिन तभी हार्वी ब्रूस से कहता है, सब लोग इस खेल में अपना कुछ लगा रहे हैं, तो क्या तुम कुछ लगाना चाहते हो? ये सुनते ही ब्रूस वही पार्टी एनिमल का मास्क निकाल कर वहीं पर रखता है। ये देखकर वही सब लोग ब्रूस से पूछते हैं, तुम्हें मिला कैसे? जिस पर ब्रूस कहता है, मुझे ये सिटी हॉल में मिला। ये सुनते ही क्रॉक कहता है, इसे ले जाओ, इसकी कोई कीमत नहीं है। जिस पर ब्रूस कहता है, ये कोई मामूली एप का स्कल नहीं है, इसे गौर से देखो। तभी भी लोग देखते हैं कि उस स्कल में बहुत सारे चिप्स थे और वे समझ जाते हैं कि ये पार्टी एनिमल्स के चिप्स है, जिन्हें अगर डिकोड करेंगे तो पार्टी एनिमल कहाँ पर है ये पता चल जाएगा। ये सुनते ही सारे लोग अपना कार्ड शो करते हैं। तभी हार्वी कहता है, तुम्हें अपना कार्ड शो करना होगा। ये कहते ही ब्रूस अपना कार्ड रखता है और तब वहां पर चौथा कार्ड रखता है। ये देखकर हार्वी कहता है कि जोकर्स यहाँ पर अलाउड नहीं है। उसके बाद हम एब्सोल्यूट बैटमैन को देखते हैं जो चोरी छुपे फॉर्मर मेयर हिल के ऑफिस में घुस जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हिल के पास कुछ जानकारी है। तभी ब्रूस उस ऑफिस के अंदर घुस जाता है और ढूंढने लगता है और इसके बाद वो वहां पर एक पीसी ऑन करता है और देखता है कि उसमें कई सारे फाइल्स थे, जिनमें एक फाइल थी जिसका नाम था आर्क। ये देखकर एब्सोल्यूट बैटमैन उस फाइल को खोलता है और देखता है कि वो लाइव वीडियो था जिसमें पार्टी एनिमल का लीडर बैटमैन से कहता है, मैं जानता था कि तुम ये पक्का देखोगे, इसलिए मैं वेट कर रहा था, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि अगर तुम्हें सब जानना है तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन बाहर पुलिस का घेरा लग चुका है और अंदर मेरे लोग आ चुके हैं, अब तुम्हें बस इन सब से बचकर निकलना है। यह सुनते ही बैटमैन देखता है कि वहां पर पार्टी एनिमल के लोग आ चुके थे और वे आते ही वहां पर धमाका कर देते हैं। लेकिन बैटमैन उस धमाके से बच गया था और तब वो वहां पर बचकर बिल्डिंग के नीचे आ जाता है जहां पर कुछ पहले से था। तभी एब्सोल्यूट बैटमैन उसके अंदर बैठ जाता है और देखता है कि अंदर पहले से अल्फ्रेड था, जो कहता है, तुम अच्छे जासूस हो, पर मैंने भी इन पार्टी एनिमल्स के बारे में कुछ जाना है। ये जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, बस मुझे समझाने का एक अवसर दो। जिस पर एब्सोल्यूट बैटमैन कहता है, तुम्हारे पास बस 30 सेकंड है। ये सुनते ही अल्फ्रेड कहता है, ठीक है, पर तुम्हें अब यहाँ से बाहर निकलना होगा, ये लोग हर जगह है, मैंने अपनी कार यहाँ पर छुपा के रखी है, तो तुम्हारे पास कुछ है? ये सुनते ही एब्सोल्यूट बैटमैन एक्सीलेटर पर पैर रखता है और अल्फ्रेड से कहता है, मेरे पास जो है उसी में तुम अभी खड़े हो। ये कहते हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट बैटमैन ने वहां पर एक बड़ा सा टैंक लाया हुआ था, जो अगले पल उन सारे पुलिस ऑफिसर की कार कुचलते हुए जाने लगता है। ये देखकर सारे ऑफिसर्स हैरान थे। अब कहानी पीछे जाती है और हम वही क्षण देखते हैं जब ब्रूस ने वो मेडल बाहर फेंक दिया था।
तभी ब्रूस रोने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कहती है तुमने कुछ खोया है। यह आवाज सुनते ही ब्रूस समझ जाता है कि यह लड़की कोई और नहीं सलीना है। तभी सलीना अपने कैट जैसे पोशाक में वहां पर आ चुकी थी और वो ब्रूस से कहती है चलो मेरे साथ।